नेता हरियाणा की जनता के लिए लड़ने जा रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है इनका साथ उस लड़ाई में देने के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी कृपया आए और चंद शब्दों में अपने क्रांतिकारी विचार रखें। श्री अशोक वर्मा। चौटाला गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और घरों में आवाज सुन रहे मेरी माता और बहनों, मंच में विराजमान पार्टी की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी और उनके साथ आए सभी पार्टी के सम्मानित साथीगण, मैं सबसे पहले तो चौटाला गांव के वासियों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने भी इसी मंच से, इसी जगह से आजादी की लड़ाई का बिगुल बुझाया। यहाँ उनके साथ 12-13 आदमियों ने उस दिन गिरफ्तारी दी थी। वो गिरफ्तारी उन्होंने जो अपने घर के बच्चों की फसल बचाने के लिए नहीं दी थी, उन्हें अपने बच्चों के लिए कोई लाभ करने के लिए नहीं दी थी, उन्होंने गिरफ्तारी दी थी देश की आजादी के लिए। उस आजादी की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी, तभी ये देश आजाद हुआ साथियों। और आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है साथियों, वो लड़ाई को दिग्विजय सिंह जी के बच्चों ने एडमिशन नहीं लेना था। दिग्विजय सिंह जी की बच्ची 1.5 साल की है, 2 साल की, उसने वहां कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, उसकी कोई फीस ज्यादा नहीं लग रही, कोई उसके साथ हॉस्टल में जास्ती नहीं हो रही। वो बच्चे किन लोगों के हैं, किन की बच्चियां हैं? वो हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां हैं जो एडमिशन लिया हुआ है। वो लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों ये मत सोच के आना कि हम दिग्विजय सिंह का साथ देने जा रहे हैं, आप साथ अपने बच्चों और बच्चियों का देने जा रहे हैं। आप अपने बच्चे और बच्चियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, ये हमें सोच के चलना पड़ेगा साथियों। और ये प्रदेश और ये गांव बहुत क्रांतिकारी गांव रहा है साथियों। इसमें स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भी सौभाग्य मिला था कि जब सरदार भगत सिंह की शनाख्त परेड हो रही थी, उस शनाख्त परेड के अंदर चौधरी देवीलाल जी भी खड़े थे। चौधरी देवीलाल जी का नंबर भी उस शनाख्त परेड में था। तो साथियों, ये धरती एक पवित्र धरती है जहां से एक महापुरुष ने जन्म लिया था और उसी के वंशज आज आप लोगों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं साथियों। इसलिए चौटाला गांव के सब साथियों का फर्ज बनता है कि साथियों इस लड़ाई में आप पीछे मत रह जाना। उस समय भी यहाँ के गरीब लोग भी साथ थे चौधरी देवीलाल जी के, जो अनपढ़ थे। यहाँ एक लेखराम जी होते थे, जब वो आजादी उस दिन जब जलसा था, मेरे को उस बात का पता वर्मा जी ने बताया, जब कुछ जेल जाने के लिए आए तो उनको कुछ बोलना नहीं है कि मैं क्या विरोध करूं, तो उनको ये कहा था, बोला भाई बस अंग्रेजों के ना बजा दो, इतनी बात कही। इसलिए साथियों, आप लोग भी इसी तरह से साथ देके आज इस आंदोलन में बढ़े और इस आंदोलन की आप अगुवाई करें। आज सारा प्रदेश आपको देख रहा है साथियों। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से काफिला लेके चलें, ताकि इस गूंगी मेरी सरकार को पता लगे कि जननायक जनता पार्टी के लीडर कोई सुनने नहीं है, खाली नहीं है। आप लोग साथ में खड़े हैं। आपने मुझ जैसे वर्कर की बात सुनी, आप सब हद तो तब हो गई जब उन पुलिस वालों ने दूसरी मंजिल पर जाकर बिना महिला कांस्टेबल के उनके सोते हुए बच्चों को जगाकर महिलाओं के कपड़ों को नीचे फर्श पे फेंकने। उसके बाद उसको थाने में देकर ये लोग विजेंद्र धानक के एक दलित शरणार्थी के घर पर जाते हैं। छोटे से 1 कमरे का घर है उसका। जब उसके घर पर जाते हैं, उसके 6 बेटियां हैं साथियों। उसके घर में कोई बेटा नहीं, अकेला मर्द है अपने घर में। 6 बेटियां हैं और जो सबसे छोटी बेटी है 6-7 साल की, वो पलंग पे सो रही हो। पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर करके पीछे एक पुलिस वाला अंदर घर में कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, उस पलंग पर चढ़ता है और उस बेटी के पैर पर पैर रख करके सीसीटीवी की फोटो डीवीआर दिखाता।
जब वो चिल्लाती है तो जाति सूचक गाड़ी देकर के कहता है तेरे नेता को बता देना कल उसको भी घसीट करके लाए। उसके बाद एक पंजाबियों का हिसार शहर का लड़का है रवि आहूजा, साधारण से घर का है, एक कमरे 2 कमरे का घर है मेन बाजार के बीच में। उसके घर पर ये पुलिस वाले जाते हैं और आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कैसे पिस्टल को लोड कर करके अंदर घर में घुस जाते हैं। उसके बूढ़े माँ बाप, 3 साल की छोटी बेटी साथ में खड़ी है, उसकी कनपट्टी पे बंदूक को लगा कर कहते हैं आजा तेरे को तो आज बताएंगे, तेरे नेता को कल दिखाएंगे, उसको भी यूं ही लेके जाएंगे। चौथा आदमी गौरव सैनी, सैनी परिवार का लड़का, साधारण घर का लड़का, उसको यूं ही लेके आते हैं। 20 साल का लड़का दीपक घनगस, जो हमारी एक इंसो इकाई का अध्यक्ष है, उसकी बहन के घर पर वो रात्रि गुजार रहा था। उसकी बहन को रात को उठा करके जलील करते हैं और उसको कमरे में से कपड़े पहनने की इजाजत भी नहीं देते, घसीट करके ले जाते। जब ये खबर मेरे पास 4 बजे पहुंची तो मैंने दिल्ली से दोबारा हिसार का रुख कर लिया कि मेरे साथियों पर आंच आई है, कल को मैं जवाबदेह हूं, क्योंकि उस कार्यक्रम को मैं लीड कर रहा था। मैंने दुष्यंत जी को कहा तुरंत सारे काम छोड़ करके हिसार आ जाओ, मुझे गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, नहीं तो कोई अनहोनी हमारे साथियों के साथ हो सकती है। मैं जब अरेस्ट होने के लिए सिविल अपने सिटी थाना के सामने जाता हूं तो वहां पर वो सब लोग खड़े होते हैं जो रात के मुजरिम थे। मैं तो उनको पुलिस वाला नहीं कहूंगा, मुजरिम कहूंगा, गुनहगार, और मेरी गिरफ्तारी लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कहा अगर इसे गिरफ्तार करना है, इन 40 लोगों को गिरफ्तार करना है तो मैं भी गिरफ्तार होऊंगा, मैं मेरे कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथियों, जब वो मना कर देते हैं तो थाने के बाद हम एसपी के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब एसपी के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हैं, वही गाड़ी जो रात को बच्चों को उठा रही थी वो हमें इंटरसेप्ट कर करके गाड़ी बीच में अड़ा कर हमें गाड़ियां हमारी रुकवा दे। 3.5 किलोमीटर तक कभी 5 की स्पीड, कभी 10 की स्पीड, कभी ब्रेक मार लेता है, कभी कुछ कहता है, कभी गलत इशारे करता है। और उसके बाद जब हमें जगह मिली और हमारे आगे चल रही गाड़ी ने उसे ओवरटेक किया और दुष्यंत जी की गाड़ी जाने लगी तो उसने बीच में जाकर दुष्यंत जी के सामने यूं गाड़ी रोकी जैसे कोई फिल्म का गुंडा हो। तुमने देखी कि नहीं? और निकल करके बंदूक की नली अंदर होती है और वो पीछे बट जिसको कहते हैं वो दिखा करके कहता है जान से मार दूंगा। ये देखकर दुष्यंत चौटाला अपनी गाड़ी से उतरकर, क्योंकि गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं, काली फिल्म लगी है, सिविल वर्दी में है और हथियार बंद है, जब उनकी आइडेंटिटी नहीं है तो दुष्यंत चौटाला उनको पकड़ने के लिए जब जाता है तो गाड़ी भगा के निकल जाते हैं। हम एसपी के पास गए, एसपी को जाकर कहा भाई अरेस्ट कर लो, हम अरेस्ट देने आए हैं। एसपी कहता है साहब अरेस्ट नहीं कर। दुष्यंत जी ने कहा मेरी शिकायत को लिखो। आज उस दिन में और आज में 7 दिन बीत गए साथियों, 7 दिन। 2 गमले गिराने पर, 2 गमले टूटने पर 25 मिनट में एफआईआर हो सकती है और आधी रात को लोगों को जलील करने पर, बंदूक दिखाने पर और दुष्यंत चौटाला को जान से मारने की धमकी देने पर 7 दिन में एफआईआर नहीं हुई हरियाणा के अंदर। आज इस हरियाणा का ये हाल है। पुलिस अपनी बचाव में एक झूठ की जगह आज 100 झूठ बोल रही। पहले कह रही थी कि वो तो वहां था ही नहीं, अब कहती है वो वहीं था। पहले कह रही थी कि एडीजी ऑफिस जा रहा था, अब कह रही है कि कहीं और जा रहा था। पहले कह रही थी कि हमने तो इसको हथियार अलॉट नहीं कर रखा था। जब रात की उसकी फुटेज आहूजा के घर की आई और उसमें बंदूक दिखी तो पुलिस अपने बचाव के लिए कह रही है कि हमने उसको पिस्टल दे रखा। ये साजिश, क्या आपको लगता है कि इंस्पेक्टर की साजिश है? आपको लगता है क्या एक इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत है कि वो इतना बड़ा काम कर सकता है? मैं सारी पंचायत से पूछना चाहता हूं, है क्या हैसियत? वो काम सरकार को है।
एसपी की भी हैसियत नहीं, और वो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था जो रोककर, वो सीआईए क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सड़क पर किसी की गाड़ी रोकने का काम मेरे हिसाब से तो हमें समझ नहीं आता। सम्मानित साथियों, आज जब मैं आपके बीच में आ रहा हूं, कल रात 2 बजे आपकी धरोहर चौधरी देवीलाल के नाम से बड़ी जाट धर्मशाला के अंदर 8 पुलिस वाले तो मैंने गलत कह दिया, मुझे तो गुंडे कहना चाहिए, सिविल वर्दी के अंदर असॉल्ट राइफल AK-47 और पिस्टल लेकर के पिछली दीवार बांध करके अंदर घुसते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखी कि नहीं तुमने? आ गई कि नहीं? ये सारी आज मैंने जारी करवाई है। रात को उन कमरों की तलाशी रखते हैं जहां पर दुष्यंत चौटाला का स्टाफ सोया करता है, उनके अंदर घुस करके एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं और फिर पिछली दीवार फांद करके चले जाते हैं। मैं आज गांव में इसलिए नहीं आया कि ये भाषण मुझे देना है, मैं गांव में इसलिए आया हूं कि इसके खिलाफ पिछले 6 दिन से हम आपके बच्चे उन विद्यार्थियों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज आपसे ये पूछने आया हूं, क्या उस विजेंद्र धानक जिसकी बच्ची के पैर पर पैर रख करके उसने डीवीआर उतारा और कनपट्टी पर रख करके उसे पुलिस की बस में उसमें डालने का काम किया, क्या उसको न्याय दिलाने के लिए चौटाला गांव साथ है? साथ है क्या? क्या उस गौरव सैनी के सैनी परिवार के साधारण लड़के को न्याय दिलाने के लिए चौटाला गांव साथ है क्या? क्या उस जितेंद्र जिसकी घरवाली के कपड़े इन्हें सड़क पर फेंकने का काम किया उसके साथ हो क्या उसको न्याय दिलाने के लिए? मैं आज एक बात कह के जा रहा हूं, दुष्यंत और दिग्विजय की चिंता ना करियो, आपने हमें इतना सक्षम बना रखा है कि हम अपनी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ लेंगे, मगर जो अन्याय हुआ और जो विद्यार्थियों के लिए, भाई एबीवीपी का कार्यक्रम होता है यूनिवर्सिटी में, बीजेपी की इकाई का कोई रोकता है क्या? आरएसएस के कार्यक्रम कोई रोकता है क्या? बजरंग दल के कार्यक्रम कोई रोकता है क्या? विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम कोई रोकता है क्या? सोचने की बात है। गीता जयंती के कार्यक्रम कोई रोकता है क्या? ये हरियाणा किसने बनाया था? हमारे पुरखों ने खून पसीने की मेहनत से अपना हक लिया था। आज उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर चौधरी देवीलाल की विचारधारा के नौजवान विद्यार्थी अगर अपनी आवाज उठाने जाएं तो उन्हें आधी रात को पुलिस ये हशम के साथ करती है। क्या उन्हें न्याय दिलाने के लिए मेरा गांव साथ है क्या? साथ है तो दोनों हाथ उठा करके ये विश्वास दिलाओ कि सारा गांव साथ। 27 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन सब लोगों ने मिलकर के किया है। आज मैं आने से पहले मेरे दादाजी चौधरी रणजीत सिंह जी से मिलके आया। उन्होंने कहा हम पूरी तरह तेरे साथ हैं, विद्यार्थियों की इस लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम। मुझे खुशी है और इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं, ये पार्टीबाजी की बात नहीं है। हमारे विधायक ने, मेरे चाचा जी ने जो बयान दिया उससे उन विद्यार्थियों का हौसला बढ़ा है, उनका साथ देने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद। और बहुत से लोगों ने, और मैं मेरे गांव के 36 बिरादरी के लोगों से ये कहता हूं हाथ जोड़ करके, आज मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा, आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए, हरियाणा के भविष्य के लिए आपसे झोली फैला करके मांग रहा हूं। 27 तारीख को जो ये आंदोलन है, इसमें आप अपनी धरोहर को बचाने के लिए आपकी पगड़ी की लड़ाई है। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? अगर आज दब गए, अगर आज दबा लिया,
अगर आज आपकी मुहिम में बल नहीं हुआ तो इनके सामने कल को कोई हिम्मत नहीं करेगा। साथियों, अगर चौधरी देवीलाल की फौज को भी इन्होंने दबा लिया तो कल को हरियाणा में बीजेपी के सामने कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, उन विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए मेरे गांव का 36 बिरादरी का एक एक आदमी उस दिन हिसार पहुंचने का काम करेगा कि नहीं करेगा। और मैं ये बात भी खुल के कहना चाहता हूं, कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, मगर क्योंकि जब माहौल बढ़ता है, हालात बढ़ते हैं, तो लोगों को कहने का मौका भी मिलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में, या मैं आज खुले दिल से मेरे गांव में कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। हो सकता है पूर्व में हमारे से कुछ गलतियां रही हो, मगर हम आपके हैं। आपने हमें दंड दिया और भविष्य में भी दे देना, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे कान पकड़ लेना, हमें सजा दे देना, मगर इन बीजेपी वालों के आगे आपकी पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे। ये मैं बात आपको विश्वास करता हूं। आज आपका साथ मांगने आया हूं और यही कहने के लिए आपसे आया हूं कि लामबंद हो जाओ और एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। नौजवानों, तुम्हारे से विशेष तौर पर कहूंगा, इस गांव का इतिहास रहा है कि यहां पर उन लोगों ने जन्म लिया है जिन लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है। मेरे से पहले वर्मा जी कह रहे थे, 14 साल के चौधरी देवीलाल ने जब गिरफ्तारी दी और शिनाख्त शहीद आजम भगत सिंह के साथ खड़े होकर के करवाई थी, उस दिन एक लौ जलाने का काम मेरे गांव के लिए किया था। और आज तक इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों तक चौटाला गांव का नाम इसलिए मशहूर है कि ये न्याय करने वाले लोग हैं, अन्याय को सहने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए ये न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने का काम करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग हो सकता है मेरी कहने के बाद राजनीतिक बात करें, मगर मैं मेरे लिए मांगने नहीं आया, दुष्यंत के लिए मांगने नहीं आया, क्योंकि आपने हमें काबिल बनाया है, मगर मैं उन बच्चों के लिए न्याय मांगने आया हूं। और मुझे उम्मीद है 27 तारीख को आप सब पहुंच करके न्याय करने का काम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे हल्का वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जुटाला पिंड निवासी इतने पहुंचे, देर रात तक तुम बैठ के सुने नेता जी का प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और 27 तरीक को हुम हुमा के सबने पार्टी वाई तो उठ के ऊपर पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मीडिया लाइव चले